हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। और स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे लेसन नंबर 7 सप्लीमेंट्री के चैप्टर नेकलेस के बारे में। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन दिस चैप्टर यह कहानी एक स्वार्थी महिला के चारों ओर घूमती है जिसका नाम मटिल्डा है। वह एक गरीब परिवार से थी जिसकी शादी क्लर्क से हुई थी। एक दिन दोनों पति पत्नी को मंत्री के घर पर एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। वह अपने दोस्त से पार्टी के लिए एक हार उधार ले लेती है और पार्टी में चली जाती है। जब वह घर वापस लौटी तो वह हार खो चुकी थी। वह और उसका पति हार के बदले दूसरा हार लेने के लिए बड़ी रकम उधार लेते हैं। अपने कर्ज को चुकाने के लिए उन दोनों ने अपना जीवन 10 साल तक बड़ी मुश्किल से काटा। एक दिन कर्ज के बाद मटिल्डा मैडम फॉरेस्ट्रियर के पास आती हैं। मटिल्डा उससे यह जानकर हैरान हो जाती है कि हार नकली हीरे से बना था और इसकी कीमत 500 फ्रैक्स से अधिक नहीं है। तो देखते हैं हम अब समरी के अबाउट। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर नेकलेस। मटिल्डा वॉज ए वेरी प्रीटी यंग लेडी। मटिल्डा बहुत सुंदर युवती थी। ही वॉज मैरिड टू ए क्लर्क। उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर ऑर्डिनरी लाइफ। वह अपने साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं थी। शी वॉन्टेड टू एंजॉय द कंफर्ट्स एंड लग्जरियस ऑफ लाइफ। वह जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड गेट्स एन इन्विटेशन टू अटेंड द डांस पार्टी गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एक शाम उसके पति को लोक शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई नृत्य पार्टी में भाग लेने का निमंत्रण मिलता है। हर हस्बैंड हैड होप्ड इन रिटर्न दैट दिस इन्विटेशन वुड डिलाइट हिम बट इट डिड नॉट हैपन। उसके पति ने उम्मीद की थी कि यह निमंत्रण उसे खुश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मटिल्डा said she could not attend the party as she did not have nothing to wear to such a party। मटिल्डा ने कहा कि वह उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास ऐसी पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं है। हर हस्बैंड स्पेंड्स ऑल हिज सेविंग्स एंड बाइज ए ब्यूटीफुल गाउन फॉर हर। उसका पति अपनी सारी बचत खर्च कर देता और उसके लिए एक सुंदर गाउन खरीदता है। बट देन मटिल्डा said to her husband that she did not have a jewelry to wear with the dress। लेकिन फिर मटिल्डा ने अपने पति से कहा कि उसके पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए गहने नहीं हैं। Her husband advised her to borrow some ornaments for her friends मैडम फॉरेस्टियर। उसका पति अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से कुछ आभूषण उधार लेने की सलाह देता है। She goes to मैडम फॉरेस्टियर्स हाउस एंड borrows a beautiful diamond necklace। वह मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है और एक सुंदर हीरे का हार उधार लेती है। Then after next in this at that party Matilda looks very beautiful। उस पार्टी में मटिल्डा बहुत सुंदर दिखती है। She was filled with joy। वह आनंद से भर गई थी। She also danced with enthusiasm। उसने उत्साह के साथ नृत्य भी किया। They returned home from the party at about 4 o'clock in the morning। वे सुबह करीब 4 बजे पार्टी से घर लौटते हैं। When she removed the hair from her shoulders she screamed। जब उसने अपने कंधों से लिपटे बालों को हटाया तो वह चिल्ला पड़ी। Her necklace was not around her neck। She had lost her necklace। उसका हार उसके गले में नहीं था, वह अपना हार खो चुकी थी। Then what happened? देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। This is the next paragraph। Matilda's husband advised her to write to her friend that she has sent the necklace for repairs। मटिल्डा के पति ने उसे अपने दोस्त को यह कहने की सलाह दी कि उसने मरम्मत के लिए हार भेजा है। It lies
विल गिव देम सम टाइम टू बाई अनदर नेकलेस, या झूठ हमें एक और हार खरीदने के लिए कुछ समय देगा। दे गो फ्रॉम सम मैनी शॉप्स सो मैनी शॉप्स टू परचेज ए सिमिलर नेकलेस, वे उसी प्रकार का हार खरीदने के लिए कई दुकानों पर जाते हैं। एट लास्ट दे फाइंड ए नेकलेस सिमिलर टू द लास्ट वन, अंत में वे उस दुकान पर खोए गए हार जैसा एक हार पाते हैं। इट वॉज वैल्यूड एट 36,000 फ्रेंच, इसकी कीमत 36,000 फ्रेंच थी। मटिल्डाज हस्बैंड बोरोज द मनी एट हाई इंटरेस्ट, मटिल्डा के पति उच्च ब्याज पर पैसे उधार लेता है। दे बाई द नेकलेस एंड रिटर्न इट टू मैडम फ्रंटियर, वे हार खरीदते हैं और उसे मैडम फ्रंटियर को लौटा देते हैं। इसके बाद क्या होता है? सी नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दिस नाउ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड आर विद हर हैवी डेप्ट ऑफ नेकलेस, अब मटिल्डा और उसका पति हार के भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। दे सेंट अवे द मैड, चेंज्ड दियर अपार्टमेंट एंड रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने काम वाली को हटा दिया और अपार्टमेंट बदल दिया और एक अटारी में जाकर कुछ कमरे किराए पर ले लिए। मटिल्डा स्टार्टेड टू वॉश द डिशेस एंड द क्लॉथ्स, मटिल्डा ने बर्तन और कपड़े धोना शुरू किया। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बेचलर्स एंड द फ्रंटियर्स एंड वर्कड देयर, वह किराने की दुकान, कसाई और फल विक्रेता की दुकान पर गई, वहां काम किया। हर हस्बैंड वर्कड डे और नाइट, उसके पति ने दिन रात काम किया। दे वर्कड हार्ड एंड रिपेड द डेब्ट ऑफ 10 years, उन्होंने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में कर्ज चुका दिया। नाउ वी विल सी हियर नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस one day Matilda met Madame Frontier, who could not identify her as she looked weary and aged. एक दिन मटिल्डा की मैडम फॉरेस्टियर से मुलाकात हुई, जो उसे थकी हुई और वृद्ध दिखने के कारण पहचान नहीं पाई। मटिल्डा रिवेल्ड द ऑल ट्रूथ ऑफ हर लाइफ, दैट हाउ शी एंड हर हस्बैंड वर लेफ्ट इन ruins फॉर रिपेइंग द लोन ऑफ द एक्सपेंसिव नेकलेस, मटिल्डा ने अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई कि कैसे वह और उसके पति महंगे हार का कर्ज चुकाने की वजह से इतना कमजोर हो गए। हियरिंग दिस मैडम फ्रंटियर वाज स्टन्ड एंड टोल्ड हर दैट द नेकलेस दैट शी गेव हर फॉर द बॉल पार्टी वाज फेक नेकलेस दैट वाज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रेंच। यह सुनकर मटिल्डा फ्रंटियर दंग रह गईं और उसे बताया कि बाल पार्टी के लिए उन्हें जो हार दिया गया था वह एक नकली हार था, जिसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज्यादा नहीं थी। दिस वॉज द चैप्टर ऑफ द नेकलेस। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।